इज मेथोडिज्म? मेथोडिज्म क्या है, कोई बताएगा? क्रिश्चियनिटी के जो दो सेक्ट हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक क्या है? रोमन कैथोलिक। ये मैंने बड़ा आपको बताया है, ठीक है। इनकी बुक्स भी और हैं, इनकी बुक्स भी कुछ और हैं, बुक्स में भी तब्दीली है। ये आपस में अक्सर लड़ते रहते हैं, इनका सलूक नहीं है आपस में। अक्सर जो है एक मज़हब जो है उसके अंदर कुछ और सेक्ट्स जो हैं वो उठ पड़ते हैं। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर सेक्ट था और बहुत सारे रोमन कैथोलिक और दूसरे जो क्रिश्चियन चर्च थे इनको वेलकम नहीं करते थे। एक नाम है, इसका फाउंडर है, उसका नाम था, नाम लिख लें, जॉन वेस्ले। जॉन वेस्ले यूके के अंदर पैदा हुआ है 28 जून 1703 में पैदा हुआ यूके के अंदर, और 2 मार्च 1991 में इसकी डेथ हुई है। 2 मार्च 1791 में इसकी डेथ हुई है, यानी 1703 और 1791। जॉन वेस्ले और इसके कुछ दीगर साथी थे, इसका एक भाई भी था, इन्होंने मिलके एक मूवमेंट चलाई थी मेथोडिज्म की। ये उसका फाउंडर है मेथोडिज्म का। और जो क्रिश्चियन मजहब था प्रोटेस्टेंट, यानी जो क्रिश्चियन मजहब है प्रोटेस्टेंट, उसके अंदर एक और सेक्ट है मेथोडिज्म का। प्योरीफाइड इन्होंने किया मजहब को, क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा, और इन्होंने कुछ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने फाउंड की। और इनका क्या मेथड था? इन्होंने फीमेल रिक्रूट की प्रीचिंग के लिए। दे हायर्ड सम फीमेल्स, फीमेल और मेल जो थे वो जगह जगह जाकर प्रीच करते थे। कुछ बैकग्राउंड लिख लें, फिर उसके बाद मैं इसके पॉइंट बताता हूं। जॉन वेस्ले जो है बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करता है, जो फाउंडर है इसका वो बहुत सारी क्या करता है? कॉन्फ्रेंसेस करता है। कॉन्फ्रेंस जैसे मजहबी कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें वो लोगों को प्रीच करता है किस तरह फीमेल को ज्वेलरी की बजाय अपनी सोल के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। ये फिजिकल चीज़ें यहाँ पे रह जाएंगी, ठीक है। वी शुड वर्क ऑन मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, virtuous to be a virtuous, and these jewelries, these necklace, they will be remain over there, and he keeps on talking like these religious thing, and lot of people they influence from this Methodism. उसके concept से लोग बड़े मुतासर हुए। ये रिएक्शन था, ये इसकी जो मूवमेंट थी ये रिएक्शन थी अगेंस्ट चर्च के, जो चर्च के जो पुराने कन्वेंशनल आइडिया थे उसके अगेंस्ट रिएक्शन था, रिएक्शन अगेंस्ट चर्च। चर्च आपको पता है कि चर्च हर एज में एक्सप्लॉइट करते रहे हैं लोगों को। अगेंस्ट कन्वेंशनल चर्च जो थे उनके खिलाफ एक रिएक्शन था। इसने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में ये भी इसने लागू किया कि फीमेल जो हैं वो क्या करेंगी? प्रीच करेंगी। और इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे। और देखें, हमने डायना मोरिस को देखा कि वो प्रीच कर रही है, फीमेल है ना, प्रीच कर रही है क्रिश्चियनिटी की। और फीमेल प्रीचर जो हैं इसने उनको प्रमोट, इनको मोटिवेट किया कि आप प्रीच करो। पढ़ा लिखा था, ऑक्सफोर्ड में इसके पास ग्रुप था, यानी बहुत सारे लोग थे और ये मिल के प्रीच करते। इसका भाई भी था इसके साथ, जॉन वेस्ले का। इसने सोसाइटी फॉर्म की 1729 में। ही फॉर्म्ड सोसाइटी। कब? 1729 में। क्या तबलीग करता है? रिफाइंड करने की कोशिश कर रहा है क्रिश्चियन मजहब को, जिसमें बहुत सारी कन्वेंशन, ट्रेडिशन और जो ब्लाइंडली फॉलोअर बने हुए थे उसमें कुछ चीजें नहीं लेकर आता है। और इसने बात की किसकी? फाइटी की। फाइटी क्या होता है ना? राइचियसनेस। फाइटी एंड स्पिरिचुअल मोरालिटी की। अपनी कॉन्फ्रेंस और अपनी वो जो सोसाइटी है उसके अंदर किसको प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोटिंग पाइटी एंड मोरालिटी। ये चीज़ों की कमी होती है ना, लोग मजहबी भी बहुत होते हैं, आपने देखे होंगे मजहबी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
पांचों वक्त नमाजें पढ़ने वाले चुगलियां करते हैं, बैक बाइटिंग। पांचों वक्त नमाजें पढ़ने वाले ब्लैक पुलिंग करते हैं। पांचों वक्त नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, डे नाइट इबादत करने वाले, वो भी वही काम कर रहे हैं। बाद आपने देखे होंगे लोग बड़े अच्छे मौलवी नजर आएंगे, आप उनके पास जरा फ्रूट लेने जाएं या कोई इस तरह का कोई वर्ल्डली अफेयर उनके जरा देखें, टोटली डिफरेंट। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने वो एक लहदा से काम बनाया हुआ है, ये लहदा से। तो अगर आपका मजहब जो है वो आपके प्रैक्टिकल एक्शन में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, इट मीन कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज सेकुलर माइंडेड एंड यू। एक सेकुलर माइंडेड पर्सन जो है वो भी वही काम कर रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं मजहबी होने के बावजूद। आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस। आप अगर प्रैक्टिकल में चीज नहीं ला रहे, मजहब आपके प्रैक्टिकल में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मतलब आपका मजहब आपको ये कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, आप वही कर रहे हैं, तो इट मीन आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको गॉड को पसंद नहीं आ रहा। मजहब कहता है झूठ नहीं बोलना, किसी की गिबत नहीं करनी, आपने कम नहीं तोलना, आप अच्छी बात करनी है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर हियर्स, वी इग्नोरिंग ऑल दीज थिंग, वी आर डूइंग द सेम। तो चर्च जो था उस वक्त ये सारी चीजें करने के बावजूद वो कन्वेंशन, ट्रेडिशन और लोगों को एक्सप्लॉइट करना, माफीनामे देना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ था। तो ये उनको क्या कर रहा था, एक नई प्रीचिंग कर रहा था मजहब की, और वो थी मेथोडिज्म, जो कि क्रिश्चियनिटी का ही सेक्ट था। इसको चर्च अच्छा नहीं समझते थे। इसने फीमेल प्रीचर जो हैं तैयार की, जॉन वेस्ले ने, और उसकी मिसाल हमें इसके अंदर मिलती है डायना मोरिस। हमने देखा कि डायना मोरिस जो है वो तबलीग करती है, वो सिथ बीट को तबलीग करती है, वो एडम बीट को कहती है कि वो नहीं शादी करेगी सिंस शी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू गॉड। वो कहती है कि वो अपने मजहब के लिए अपने आप को वक्फ कर देगी। वो बात करती है, वो कन्फेशन करवाती है हैटी से, वो सिथ बीट को गाइड करती है, वो दूसरे दीगर करैक्टर को कन्वेंस करती नजर आ रही है, वो हे स्लोप में तबलीग करती है। अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ लोग उस इलाके के। सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। प्रमोशन किस बात की प्रमोशन की जा रही थी? पाइटी और मोरालिटी के ऊपर, कि हम लोगों को क्या क्रिएट करेंगे? पाइटी, गॉड कॉन्शियसनेस, हम उनमें राइचियसनेस जो है वो बढ़ाएंगे, मोरालिटी टीच करेंगे। तो इसके लिए उसने फीमेल भी हायर की, वो घर घर जाती लोगों को, सोसाइटी और लोगों को, वो क्या बन गई, जैसे नन टाइप का कंसेप्ट होता है। हमने लेडी प्रीचर जो है वो देखी। फर्स्ट टाइम लेडी प्रीचर को जॉन वेस्ले ने कहा कि प्रीच करो। अच्छा, जॉन वेस्ले के दौर के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और ये बातें हो रही थी कि हमने क्या करना है, क्या इसको कंटिन्यू रखना है। ये जो प्रीचिंग हो रही है, मेल भी कर रहे थे, फीमेल भी कर रही थी। अब फीमेल जब प्रीचिंग करने लगी तो फीमेल, बाज ऐसी फीमेल इसके अंदर आ गई, इस सोसाइटी के अंदर, जिन्होंने डोर टू डोर तो जाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी मजहब को आड़ बना के प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दी। इंग्लैंड के अंदर ये काम तो बहुत ज्यादा होता। उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर दी फीमेल ने, कि वो जाती और अपने कस्टमर बनाती। और फीमेल जो हैं उन्होंने इस मजहब को, मेथोडिज्म को बदनाम करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि डायना मोरिस फिर वो छोड़ देती है तबलीग। जॉन वेस्ले की जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसने मना कर दिया था कि फीमेल अब प्रीच नहीं करेंगी। फीमेल जब घर यानी डोर टू डोर जाती हैं और कुछ ऐसे लोग इनको मिलते हैं और कुछ ऐसी इसमें रिक्रूट हो गई हैं, आ गई हैं, को जो क्या कर रही थी, अपना जिस्म बेचने लग गई, सेक्सुअल अफेयर बनाने लग गई। और उसकी वजह से ये मेथोडिज्म का मजहब जो है बदनाम होने लगा। उसने रोक दिया। और डायना मोरिस, आपको पता है, पहले वो कहती मैं शादी नहीं करूंगी, मैं वक्फ कर दूंगी, और फिर वो एडम बीट से शादी कर लेती है। ये उसके अंदर नावल के अंदर डिस्कस नहीं किया। जब मैंने इसकी लाइफ पढ़ी जॉन वेस्ले की, तो वहाँ से मुझे ये पता चला। आप ये बता सकते हैं कि वो लेटर उसको मना कर दिया गया था, और उसमें रीज़न क्या थी कि फीमेल जो प्रीचर हायर की गई थी, डायना मोरिस जैसी, डायना तो अच्छी लेडी थी, अच्छी दिखाई है, फीमेल प्रीचर ने और काम शुरू कर दिया था, देश डूइंग प्रोस्टिट्यूशंस।
prostitution mean they starting selling their body. अब इसकी सेटिंग जो है वो डिफरेंट है, इसकी सेटिंग जो है वो भी डिफरेंट है। ये नावल जो है इसको पब्लिश किया गया है और डेट में, यानी पब्लिश हुआ है ये 1859 में। और इसके अंदर जो सेटिंग दिखाई गई है, इसकी सेटिंग जो है वो है, इस नावल की सेटिंग हेस्लॉप की सेटिंग दी गई है ना, एक फिक्शनल सी वर्ड, और ये है 1799 की। ज़रा डिफरेंस देखें, यानी ये जो है पब्लिश इस एज को हुआ है, सेटिंग उसने पिछली दी है 1799 की। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उस वक्त हो रहा था। अगर ये कोई और राइटर होता इसकी जगह पे, ये तो फीमेल राइटर थी, शायद इसने सेटिंग ना दिखाई, तो और कोई राइटर होता तो बैकग्राउंड में कोई और चीज़ दिखा देता आपको, वो आपको बताता कि उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था, नेपोलियन वार और इस तरह की, अमेरिका जो है वो भी आज़ाद हुआ था, प्रोशिया जो है वो बहुत पावरफुल यूरोप का कंट्री बन के उभर रहा था। ये मैं आपको मसाइल बता रहा हूँ। रशिया जो है उसमें सर्फ जो है वो आज़ाद हो रहे थे। रशियन सर्फ, रशियन में ना बॉन्डेड सर्फ मौजूद थे कि वो जनरेशन टू जनरेशन ही गुलाम चले आ रहे थे। ये तो अलेक्जेंडर वहाँ पे टू नामी कोई बंदा आया, किंग आया, तो उसने फिर बड़े ड्यूक लोगों पे, अरिस्टोक्रेटिक लोगों पे इतने टैक्स लगा दिए, तो फिर ये सोसाइटी ब्रेक हुई। नहीं तो उस वक्त भी वो भी बॉन्डेड सर्फ थे, वो सर्फ आज़ाद हो गए थे इस दो। अब ये सारे मामला चल रहे थे। अब देखें, ना तो उसने रशियन के रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, ना फ्रेंच रेवोल्यूशन को, ना अमेरिकन रेवोल्यूशन को, ना उसने बैकग्राउंड में यूरोप में जो चल रही थी लड़ाइयाँ वगैरह उस वक्त की कोई चीज़ भी उसने डिस्कस नहीं की। सिर्फ हेस्लॉप को डिस्कस किया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, सिर्फ मेथोडिज्म दिखाया। उसने मेथोडिज्म के अलावा कोई डिस्कस नहीं किया। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि राइटर ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। सेटिंग जबकि उसकी ने 1799 की दी है, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, रशियन सर्फ आज़ाद हो गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो गया था, नेपोलियन वार शुरू हो गई थी, उसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन था, प्रोशिया जो है वो यूरोप का ताकतवर कंट्री बन चुका था, और बहुत सारे मसले मसाइल यूरोप के अंदर चल रहे थे, क्रम्बलिंग सोसाइटी थी, को बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट इंग्लैंड में चल रही थी, लेकिन कोई चीज़ भी डिस्कस नहीं की। सिर्फ मेथोडिज्म को उसने डिस्कस किया है इसके अंदर, इसके अलावा उसने कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। हेस्लॉप एक प्लेस ली है और उस हेस्लॉप में यही मेथोडिज्म ही दिखाया है। ये आपने बताना है। डायना मोरिस प्रीचिंग एंड अफेक्टेड डायना स्टॉन्च मेथोडिस्ट। अब डायना जो है वो बड़ी एक स्टॉन्च मेथोडिस्ट है, और वो किस किस को कहती है? वो एडम को कहती है कि वो क्या है, वो गॉड कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहती है, गॉड फीयरिंग है, गॉड के लिए लाइफ वक्फ कर देगी। और जो उसका भाई होता है एडम का, उसको भी कह रही है कि वो गॉड फीयरिंग है, गॉड से डरती है, गॉड के लिए लाइफ वक्फ कर देगी, प्रीच करेगी मज़हब क्रिश्चियनिटी को, और वो उसी के लिए है बस। हमने देखा कि वो एडम की वालदा को भी आके कंसोल कर रही है, वहाँ पे भी मेथोडिज्म की बाइबल खोलती है, बाइबल से आयतें पढ़ती है, और उनको क्या कर रही है? प्रीच कर रही है, हील कर रही है, सूथिंग कर रही है, कंफर्ट कर रही है। किसके ज़रिए? मेथोडिज्म के ज़रिए। हमने बताना है कि कहाँ कहाँ मेथोडिज्म इस्तेमाल हुआ है। हैटी जो है जब वो वहाँ फंस जाती है तो वो कहती है कि मैंने तो प्यार किया था, ये सारा यानी जो पैशन में जो भी मैंने किया मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो कहती नो, तुम्हारा कसूर है, तुम कन्फेशन करो। वो उससे उसके साथ डिबेट करती है अच्छी खासी, उसको प्रीच करती है और उससे कन्फेशन करवाती है। ये भी मेथोडिज्म है, और बहुत बड़ी स्पीच करती है। मैं यहाँ पे थोड़े से उसके लफाज जो हैं जो उसने यूज़ किए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब यहाँ पे जॉन विस्ले जो अक्सर इस तरह की स्पीचेस करता था, तो वही स्पीच ये करती है। वी आर नो गोल्ड, नो पर्ल्स आर प्रेशियस स्टोन। ना तुम गोल्ड पहनो, ना तुम बड़े कीमती पर्ल्स पहनो, ना तुम प्रेशियस स्टोन पहनो,
क्या करो, यूज नो कर्लिंग ऑफ हेयर, और अपने हेयर्स को कर्ल ना करो, बाय नो वेलवेट, और नो वेलवेट ना खरीदो, नो सिल्क और नो सुपर फ्लूटीज, और दिखावा ना करो, नो मीन ऑर्नामेंट, और ऑर्नामेंट्स ना दिखाओ। हाउएवर मच इन फैशंस आई डू नॉट एडवाइज वेमेन टू वियर ईयर रिंग, मैं तो ये एडवाइस नहीं करती, मैं तो कभी भी एडवाइज नहीं करूंगी वेमेन को कि वो ईयर रिंग बालियां पहने, नेकलेस या हार पहने, लेसेस एटसेट्रा, ना लेसेस पहने, ना नेकलेस पहने, ना ईयर रिंग पहने। ये स्पीच जो है बिल्कुल ऐसे ही लगती है कि जैसे जॉन विस्ले कर रहा हो, यानी उसकी एलिज़ाबेथ बीड जो है, जो एडम की वालदा थी, एडम बीड की, उसे क्या कहती है जब उसके हस्बैंड की डेथ होती, कहती है, डियर सिस्टर, द लॉर्ड हैज सेंट मी टू सी इफ आई कैन बी कंफर्टेड टू यू, लॉर्ड ने मुझे सेंड किया कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूं। So these things, all these things show she is preaching Methodism. मिथोडिज्म जॉन विस्ले का जो कंसेप्ट था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, उस कंसेप्ट को प्रीच किया गया था, फीमेल को अपॉइंट किया गया था, प्रीच करेंगी, उसका ये हिस्सा थी। पहले ये प्रीच करती रही, जॉन विस्ले ने इनको अडॉप्ट किया कि तुम ये काम करो, और उन्होंने ये मेथड अडॉप्ट किया। लेटर वो फीमेल जो है प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ होने लग गई, वो रॉन्ग वे से इसको यूज़ करने लगी, और फिर उसने फीमेल को मना कर दिया कि वो प्रीच नहीं करेंगी, और डायना भी बाद में छोड़ देती है। होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद हर कंसोलेशन टू द एलिज़ाबेथ बीड, डायनाज रोल इन हैटीज कन्फेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उससे कन्फेशन करवाती है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है उसकी सोल की, और डायनाज रोल इन हैटी और एलिज़ाबेथ बीड को कंसोल करना, वो मैंने अभी पढ़ के सुना दिया आपको। एटीट्यूड ऑफ द एस्टैब्लिश्ड चर्च ऑफ मेथोडिज्म्स, डायनाज मैरिज विद द एडम्स एंड अबैंडेंस ऑफ द प्रीचिंग, ये मैंने सारा बैकग्राउंड इसके पीछे बता दिया है कि क्यों पहले तो वो बड़ी तब्दीली कर रही थी और शादी नहीं करेगी और वक़्फ़ कर देगी, लेकिन लेटर उसने छोड़ क्यों दिया? व्हाई डिड शी लीव? इसमें आप लिखेंगे कि जॉन विस्ले ने जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मना कर दिया था। ठीक है, इसको आप मेथोडिज्म के कंसेप्ट को बताएंगे। होप यू गॉट द पॉइंट एंड वी डिस्कस 2 assignments. Soon we'll finish these novels, and after that I think only 2 novels are remaining, one for the Sargodha University and the second novel for the Punjab University. So I think Tale of the Two City, it is available in 2 universities. We'll discuss after this. So I think 2-3 assignments are remaining. Let me finish, and after that we'll be starting new novel. Stay blessed and have a nice time. Dear student friend follower, don't forget to subscribe our channel, the ESL Academy, and contact number is 0305631964. Stay blessed and have a nice time.